वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट ऑफ वेजेस के कंसेप्ट के बारे में कि वेज होती क्या है, किस तरीके से लेबर को जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है उसमें से लेबर को क्या वेजेस दी जाती है, किस तरीके से वेजेस का पे होता है। सबसे पहले बात करते हैं वेज क्या होती है। लेबर को जो भी हम पे करते हैं उसके सैलरी के फॉर्म में या उसका रेमुनरेशन यानी कि जितना भी काम करा उसने वर्क करा उसको हम जो भी पे करते हैं दैट इज़ अ वेजेस। उसको हम क्या कहेंगे, वेज कहेंगे यहाँ पे, जो कि लेबर को उसके रिवॉर्ड में मिलता है जो कि वर्क करता है। लेबर इज़ वन ऑफ द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर जो है वो 4 फैक्टर में से एक है। इन इकोनॉमिक्स द टर्म लेबर रेफर्स टू बोथ फिजिकल एंड मेंटल वर्क। पूरे इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो लेबर को फिजिकल और मेंटल वर्क के नाम से जानते हैं। यानी कि लेबर अगर फिजिकल वर्क कर रहा है तो वो भी लेबर है, मेंटल वर्क कर रहा है वो भी यहाँ पे लेबर माना जाता है। तो इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो पूरी एक कैलकुलेशन होती है लेबर की। लेबर प्रोडक्शन के फैक्टर माना गया है, प्रोडक्शन में इसका रोल है। ये वेरिएबल फैक्टर है जो कि चेंज होता रहता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहता है। तो कई वर्क होते हैं जो मेंटली फिजिकली दोनों, तो उसके अंदर लेबर का बहुत रोल होता है। लेबर ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यहाँ पे वेज का हकदार होता है। पेमेंट ऑफ वेज कैन बी डन इन डिफरेंट मोड्स सच एज टाइम वेजेस, पीस वेजेस, टास्क वेजेस, कैश वेजेस, काइंड वेजेस और सर्विस वेजेस। अगर हम देखा जाए कि पेमेंट अलग अलग तरीके से होता है। कौन कौन से पेमेंट है, कुछ पेमेंट दे रखे हैं यहाँ पे किस तरीके से लेबर को पे करा जाता है। अगर लेबर नंबर ऑफ हावर्स के बेसिस पे वर्क करता है, यानी कि सपोज 8 हावर्स करता है, 9 हावर्स वर्क करता है, 10 हावर्स वर्क करता है, तो उसको टाइम वेजेस, उसके ऊपर दी जाने वाली वेजेस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम वेज कहते हैं। टाइम वेज मतलब जितने हावर्स काम करेगा उसके बेसिस पे उसको उतना वेज यहाँ पे जनरेट होगा, उतना यहाँ पे उसको रिवॉर्ड मिलेगा, रिटर्न ऑफ वर्क मिलेगा। पीस वेज क्या होता है, वो वेज होता है जो क्वांटिटी के बेसिस पे निर्भर करता है कि इतना आप क्वांटिटी बनाओ, उस क्वांटिटी के बेसिस पे आपको पीस वेज दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल पर पीस आप 8 रुपीज़ आपको मिलेंगे। एक पीस बनाने पे आपको 8 रुपीज़ मिलेंगे, तो 1000 पीस बनाने पे 8000 पीस, 1000 पीस बनाने पर 8000 रुपीज़ यहाँ पर मिलेगा। तो एक तरीके से पीस वेज क्या होता है, वो वेज होता है जो कि पेड होता है ऑन द क्वांटिटी आउटपुट प्रोड्यूस, कि पर्सन ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा उसके बेसिस पे यहाँ पे वेज दी जाने वाली पीस वेज होती है। टास्क वेज एक कॉन्ट्रैक्ट वाइज होता है। जैसे कोई भी आप पूरा टास्क करो, उस टास्क के ऊपर आपको इतना वेज मिलेगा, तो दैट इज़ अ टास्क वेज। कैश वेज होती है जो मनी फॉर्म में पे करी जाती है। कैश वेज यानी कि जो कि वर्क करा और कैश वेज यहाँ पे करा है। काइंड वेजेस यानी कि किसी गुड्स के फॉर्म में दे दी, जैसे आपने कोई भी वर्क करा और उसको कमोडिटी के फॉर्म में दे दिया। कमोडिटी यानी कि किसी भी गुड्स के फॉर्म में दे दिया, पैसा नहीं दिया उसके अंदर, यहाँ पे मनी नहीं दिया है, उसमें गुड दिया है, तो वहाँ पे काइंड वेज होगी। काइंड वेजेस आर द वेजेस विच आर पेड इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के फॉर्म में दिया गया वेज काइंड वेज होता है। सर्विस वेजेस यानी कोई भी आपने वर्क करा, रिटर्न में आपको एक सर्विस दे दी, फ्री सर्विस दी गई है। जैसे फ्री यहाँ पे फ्री आने जाने की सुविधा, फैक्ट्री से घर तक की यहाँ पे सर्विस दे दी गई है। या फिर कोई भी अगर अच्छा काम करेंगे तो उसे प्रमोशन कर दिया। इस तरीके से सर्विस देना, फ्री सर्विस देना रिटर्न के अंदर, तो वो सर्विस वेज होती है जो कि वेज के बराबर होती है। इतनी यहाँ पे सर्विस पे करती है कंपनी किसी भी अपने लेबर को वेजेस के फॉर्म में। सो टास्क वेजेस हमने पढ़ लिया। टास्क के बेसिस पे कैश वेजेस मनी के फॉर्म में जो भी दिया जाता है वर्क पर लेबर को। काइंड वेजेस हमने पढ़ा है, कमोडिटीज़ के फॉर्म में दिया जाता है, गुड्स के फॉर्म में दिया जाता है। सर्विस वेजेस हमने पढ़ा है, सर्विस रेंडर करी सर्विस के फॉर्म में दी गई है। तो ये आज हमने बात करी है कि क्या होता है वेजेस कंसेप्ट और इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग तरीके से इसके कंसेप्ट है। थैंक यू।